So, hi everyone, welcome in this वीडियो और इन दिस न्यू जर्नी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो आज से इस वीडियो से हमारी जर्नी होती है स्टार्ट। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा इधर उधर। और हाँ, एक और बात, देखो मुझे पीछे अच्छे अच्छे बैकग्राउंड, अच्छे स्क्रीन है, ये वो अच्छे कपड़े ये पहने को मैं तो भी नहीं दिखा सकता। ठीक है, से वो मतलब नकली सा मैं नहीं दिखा सकता। ठीक है, शो ऑफ नहीं कर सकता, जो है वो है। ठीक है, जब वो होगा तब वो दिखाऊंगा। अभी ये है तो अभी ये आपको मेरी वीडियोस की क्वालिटी में, ठीक है, जहाँ मेरे बैकग्राउंड में या मेरे कपड़ों में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए पहले तो। ठीक है, मैं ये बात क्लियर कर दूँ। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ है ना, कंटेंट, जहाँ मैं जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूँ, उससे वो मैटर करती है। वो आपके लिए ज़रूरी होना चाहिए, ना कि कुछ और चीज़ें। ठीक है, मैं कैसा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, ये वो सब छोड़ दो। ठीक है ना, अब बस अब फोकस करो अपनी जर्नी के ऊपर। आपको अपनी जर्नी में शुरू करना है तो सेटल उसको करना है। तो काफ़ी लंबी जर्नी है। ठीक है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि किसी की टांग खींचें। ठीक है, किसी को बुरा बोले। मैं तो इतना टाइम सेव करता हूँ कि मैं किसी को अच्छा नहीं बोलता तो मैं बुरा भी नहीं बोलता हूँ। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी की मैं बुराई करूँगा, चुगलियाँ करूँगा, किसी के पीठ पीछे बातें करूँगा, तो वो मेरा टाइम वेस्ट है। ठीक है, मैं वही टाइम अपने काम में लगा लूँगा। मैं क्यों किसी की बुराई करने में वेस्ट करूँ? मैं तो किसी को अच्छा भी नहीं बोलता। ठीक है भाई, तो अच्छा है, बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बात खत्म। ठीक है, उसका फालतू में उसका बटर नहीं लगाना आता। ठीक है, लगाना भी नहीं चाहिए क्योंकि फालतू अपना टाइम वेस्ट है। अभी सिर्फ फोकस करना है सीधा अपने काम पे। एक मैं पहले पॉइंट बता दूं। सबसे पहला पॉइंट है टाइम सेविंग। ठीक है, टाइम का यूटिलाइज कैसे करना है, टाइम का यूज़ कैसे करना है हमें अपने पूरे टाइम को। देखो, आपको जो काम वाम कर रहे हो वो करो। ठीक है, जो आप काम पे जाते हो, घर पे टाइम घर वालों के साथ काम करवाते हो, टाइम स्पेंड करते हो, वो करो। ठीक है, 12 घंटे हैं। 12 घंटे में आप 12 घंटे कुछ ना कुछ करते होंगे दिन में। ठीक है, कॉलेज जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे। ठीक है, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो चल रही है वो चलने दो। जो आप 10-12 घंटे सो रहे हो ना, 8-10 घंटे जितना भी, हम उसको कम करेंगे। दूसरा जो हमारा डेली का काम का टाइम है, उसमें से हम जितना हो सकेगा टाइम को निकाल लेंगे। जितना भी 1 घंटा 15-15 मिनट मिनट निकाल कर कुछ 1 घंटा जोड़ लेंगे। अगर वो निकला वो भी ठीक है, उसको भी काम में लेकर आएंगे। अगर हमारा दिन के कामों में पूरा हाथ हाथ टाइट करके भी बहुत टाइम ज़्यादा नहीं निकलता, तो हम फिर अपनी नींद को कट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। फिर हम अपनी नींद को कट करके 8 घंटे की नींद को छोड़ के 6 घंटे कर देंगे, 2 घंटे उधर से निकालेंगे। ठीक है ना, तो अब सोना वोना छोड़ दो। अगर कुछ करना है तो 2-4 घंटे सो बहुत है। अभी नहीं मेहनत करोगे तो कब करोगे फिर? ठीक है, तो फिर स्ट्रगल किस चीज़ का रहेगा? अगर ऐसे ही करोड़ों बनने लग गए तो फिर तो बस है, फिर तो सभी हो जाते हैं ऐसे। तो चलो, पहला पॉइंट यही है कि हमें टाइम सेव करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है। कोशिश करो जितना हो सके, ग्लोबल मार्केट का ध्यान रखो, ग्लोबल न्यूज़ का ध्यान रखो कि ओवरऑल दुनिया में चल क्या रहा है। अगर अमेरिका में रिसेशन आता है, महंगाई आती है, तो हमारे कंट्री में कहाँ तक इफेक्ट पड़ेगा, किस किस चीज़ों में इफेक्ट पड़ेगा, और हमारी गवर्नमेंट उसको कैसे मैनेज करने की कोशिश करेगी। किस चीज़ों से मार्केट हमारी गवर्नमेंट कट करेगी, किस चीज़ों का प्राइस बढ़ाएगी, किसका कम करेगी, वो सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो वो आपको सब देखना है। तो ये कहाँ देखना है? जब आप मान लो कुछ स्टॉल पे काम कर रहे हो या बाइक पे कहीं जा रहे हो, एक हेडफोन लगाया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट करना है। जितना केयरफुली जो भी कर सकते हो, जितना सेफली जो कर सकते हो, उतने तक ही करना है, ज़्यादा नहीं। मैं कर लेता हूँ काम पे तो मैं हेडफोन लगा कर अपडेट रहता हूँ। अपने आप को अपडेट रखना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा अपडेट रखना है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है। हमें इसमें ये सब चीज़ें करनी है। टाइम को यूटिलाइज करना आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, और लाइफ मैनेजमेंट होनी चाहिए। टाइम पे उठो, टाइम पे सो, टाइम पे सभी कामों को लेकर आओ, टाइम टेबल में लेकर आओ सभी में। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है अभी 2 घंटे यही करना, 2 घंटा, इतना स्ट्रिक्ट भी टाइम में नहीं बोल रहा हूँ कि इतना स्ट्रिक्टली भी आपको फॉलो नहीं करना है। मतलब थोड़ा सा तो करो ना यार, थोड़ा तो लेकर आओ। ऐसे ही थोड़ी ना कि छोड़ो रात को कर लूँगा, छोड़ो शाम को कर लूँगा, ऐसा नहीं। ये तो फिर वो आलसी टाइप का होगा ना, लेज़ी होगा। ऐसे लेज़ी नहीं होना है, कैसे भी करके मैनेज करो। एक बात देखो, जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, उनका इतना टाइम शेड्यूल बिजी होता है, वो अपने आप को बिजी रखते हैं। मैं भी फालतू की स्क्रोलिंग करने में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ऐसे फालतू की चीज़ें लोगों की देखने में, टिकटॉक पे, ये सब मैं यूज़ नहीं करता पहले तो। ठीक है, जो एक दो चीज़ें यूज़ करता हूँ बस, वो भी अपने काम के लिए। उससे भी इतना टाइम में, थोड़ा बहुत टाइम देता हूँ, जितना भी देता हूँ उससे मैं मैक्सिमम निकालने की कोशिश करता हूँ। हम वो स्क्रोलिंग जो दूसरों की चीज़ें देखते हैं उस छोड़ दो। ठीक है, यूट्यूब पे सभी चैनल्स को, जो फालतू के, जो म्यूज़िक के चैनल हैं, जहाँ वीडियोज़ या फिल्में देखते हो कुछ, उस सबको अनसब्सक्राइब कर दो। ठीक है,
सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के रिलेटेड ही चैनल्स को फॉलो करके रखो। फिर वो किसी के भी हो सकते हैं, मेरा हो सकता है, किसी और बड़े टीचर्स का, सर का हो सकता है, या एक दो मोटिवेशन की चीज़ें होनी चाहिए अगर ज़रूरत है तो। वैसे तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर ही इतनी आग होनी चाहिए कि बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना, पढ़नी चाहिए। अगर अंदर से इतना जोश हो तो बाहर के जोश की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, फालतू चीज़ें छोड़ दो, ठीक है। और जब आप ट्रेडिंग, मैं देखो मैं यूट्यूब पे मेरे ज़्यादातर मैं ट्रेडिंग के चैनल को ही फॉलो करता हूँ, ठीक है, जो जो मैं देखता हूँ, ठीक है। और मुझे हर टाइम जब भी मैं यूट्यूब खोलता हूँ मुझे मेरे कुछ ना कुछ मतलब ट्रेडिंग के रिलेटेड ही आता है, तो मेरा फालतू ध्यान कहीं जाता ही नहीं, फालतू टाइम वेस्ट होता ही नहीं है, ठीक है। उसमें से जब ऐसे ऊपर नीचे ऊपर करता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ लिखा मिल जाता है कि अच्छा ये कौन सी स्ट्रेटजी आ गई, ये क्या है, मार्केट क्रैश, मार्केट ये, मतलब थंबनेल होता है ना, जिस पर क्लिक कर देते हैं, तो ऐसा कुछ मिल जाता है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ, उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है मुझे। तो मेरा फालतू टाइम में मेरा कहीं जाता ही नहीं है टाइम। तो ये टाइम मैनेज करना है हमें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और रात के टाइम से निकाल कर हम ट्रेडिंग को सेटल करेंगे, ठीक है। रात को काम करो जाकर एक्स्ट्रा। देखो एक बात मैं पहले बहुत टाइम से जल्दी समझ गया था, बहुत टाइम से मेरे माइंड में ये बात है, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि जो हम दिहाड़ी कर रहे हैं, ठीक है, जो मैं 12 घंटे 10 घंटे काम करके आता हूँ ना डिलीवरी का, आप भी अपना अपना कोई काम कर रहे होंगे, स्कूल जाते हैं उसके बाद काम करते होंगे, दिहाड़ी पे जाते होंगे, कुछ भी करते होंगे, हम उस चीज़ को मेहनत में गिनने लग जाते हैं, है ना। ऐसा है ना कि सभी का, हम मेहनत में गिने, अरे वो मेहनत नहीं है भाई, ठीक है, वो मेहनत नहीं है। वो जो मेहनत है वो तो एक फिक्स है। कब तक, जब तक आप कुछ और सेटल नहीं कर लेते, कुछ अच्छा बड़ा स्मार्ट वर्क कुछ जब तक सेटल नहीं कर लेते, तब तक वो मेहनत वो फिक्स है, उसको साइड में रख दो, उसको गिनो ही ना। मैं जो काम करके आता हूँ 10 घंटे 12 घंटे, मैं इसको मेहनत में नहीं गिनता हूँ, सीधी सी बात बोलूँ तो मेहनत ही है, बट मैं इसमें मेहनत में नहीं गिनता। मैं ये नहीं बोलता अरे यार 12 घंटे काम करके आया हूँ, थक गया हूँ यार, सोता हूँ यार, ये वो यार बहुत काम करता हूँ यार, बहुत मेहनत करता हूँ। अरे ये तो करना ही पड़ेगा जब तक तो कुछ और नहीं सेटल होगा, इसको तो किसी गिनती में मन रखो ना, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं इसका, इसको साइड पे रखो, इसको करते रहो। इसके अलावा जो आप 2 घंटे 1 घंटे निकाल कर अलग से दे रहे हो ना, वो मेहनत असली है, वो आपको आगे लेके जाएगी। ना कि अब देखो मैं अब 10 घंटे डिलीवरी करके आया, 12 घंटे, मुझे क्या मिला बताओ, पैसे मिले, उससे मेरा घर चल रहा है, ठीक है, मेरा थोड़ा सा पैसा सेविंग में आ रहा है ताकि मैं ट्रेडिंग में डाल लूँ, ठीक है, जहाँ मेरे खर्चे चल रहे हैं यही चल रहा है ना, उससे कुछ मेरा और तो कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 10 20 साल 50 साल पूरी ज़िंदगी ये चलता रहेगा फिर ऐसे तो, ठीक है, ये तो मुझे आगे लेकर नहीं जाएगा। और ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस क्या है, अब गलियाँ पता है मुझे, रोड पता है, उनके नाम पता है, घर नंबर पता है लोगों के, ठीक है, और एड्रेस पता है, तो वो क्या किस काम के भाई, वो उस चीज़ के ऊपर मेरी पेंशन तो नहीं लग जाएगी, है ना। मंथली मुझे रिटायर तो करके बिठा ही नहीं देंगे, वो पैसे तो देंगे नहीं कि लो भी तुम्हें सभी गलियां पता तो रिटायर, तो मतलब इसका को तो फ़ायदा ही नहीं है। ये जो काम हम करते हैं ना, ये हम जो जो सिक्योरिटी गार्ड का काम है, मेरा दोस्त करता है इसलिए मैंने वो एग्जांपल दी, जो सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है ना, वहाँ पे क्या करते हैं, आप बैठते हो जाकर, मेरा दोस्त भी ऐसा ही है, वो बैठते हैं हम जाकर, बस सिक्योरिटी देखते थोड़ा बहुत, इधर अपने फ़ोन पे वीडियो देख ली, हंसी हंसी मजाक कुछ कर लिया, बैठे उठे घर आ गए, ठीक है। और ये वो जो टाइम है वो सिक्योरिटी गार्ड का आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला, ठीक है, उसमें कोई डिग्री वगैरह नहीं है, उसके ऊपर आपको पेंशन नहीं लग जाएगी, ठीक है ना। वो जो काम है, जो ऐसे कुछ काम है ना जिनका कुछ फ़ायदा ही नहीं होने वाला आगे। गवर्नमेंट जॉब का कुछ है कि चलो रिटायरमेंट पे कुछ मिलता है, अब तो पेंशन नहीं लगती, बट पहले लगती थी, उस टाइम तक फ़ायदा था। अब जो चीज़ों को में आपको कुछ फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, लाइक सिक्योरिटी गार्ड हो गया या डिलीवरी का हो गया या कुछ ऐसा और, अरे इन काम का जब फ़ायदा ही नहीं है कोई, ठीक है, कोई अलग से मतलब फ़ायदा नहीं है, तो इन कामों को आप हार्ड वर्क में ना गिनो, ठीक है। इन काम के साथ साथ कुछ स्मार्ट वर्क करते जाओ, क्योंकि जब यहाँ से निकलोगे, मैं डिलीवरी छोड़ूंगा इंडिया जाऊँगा, जब मेरा दोस्त सिक्योरिटी छोड़ेगा, तो भाई क्या होगा, ना तो कुछ हाथ की स्किल सीखी हमने, ठीक है, कि ताकि जो इंडिया जाकर खुद का काम शुरू कर लेंगे, वो भी सिक्योरिटी में बैठने को कोई हाथ की स्किल तो आती नहीं, ठीक है ना, कुछ स्मार्ट वर्क कुछ सीखा नहीं, वहाँ पे टाइम फालतू वेस्ट कर दिया जो स्मार्ट वर्क सीखने के लिए करना था, ठीक है। अब डिलीवरी का काम है, डिलीवरी में मेरे को हाथ की स्किल तो है नहीं, ठीक है, ये तो मैं किसी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, है ना, मैं घर जाकर खुद का थोड़ी ना कुछ कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक तरह से टाइम वेस्ट नहीं कह सकते, मतलब ये एक तरह का ऐसा टाइम है जो मेरे काम नहीं आने वाला है, ठीक है। ये सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए काम आ रहा है, रोज़ का खर्चा पानी चलाने के लिए काम आ रहा है फिलहाल। वो जो मजबूरी है वो करना पड़ेगा जी, ये एक ऐसा भी है कि फिक्स भी है, ये करना भी पड़ेगा जब तक हम सक्सेस नहीं होंगे। तो ऐसा भी नहीं कि उसको छोड़ दें।
तो मैं इसको एज अ पार्ट टाइम रख लेता हूँ टाइम को, मैंने इसको साइड कर देता हूँ। इसके अलावा जो मैं मेहनत करता हूँ, रात को आकर बैक टेस्ट करता हूँ, फॉरवर्ड टेस्ट करता हूँ, मार्केट को टाइम देता हूँ रात को, दिन को सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। ठीक है, हम रात को थोड़ा लेट सोएंगे, 1-2 घंटे उधर से निकालेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, 1-2 घंटा उधर से निकालेंगे, ऐसे मिलाकर 2-2 3-3 घंटे निकालेंगे, फिर हमारा कुछ होगा। तो जो ऐसा हम टाइम इस साइड लगा रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारी दिहाड़ियाँ का जो टाइम है वो खाने पीने में निकल जाएगा। इसको मेहनत में ना गिनो। मेहनत में सिर्फ वो टाइम गिनो जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो इन सब चीज़ों को छोड़कर। जैसे मैं रात को 2 घंटे देता हूँ, आप भी ऐसे दो, उसको मेहनत में गिनो कि वो मैं मेहनत कर रहा हूँ वहाँ से। अब देखो, यहाँ पर मेरे से ज़्यादा अनपढ़ लोग भी हैं, ठीक है, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे भी होंगे, ठीक है, डिलीवरी करते हैं। और पढ़े लिखे तो छोड़ो, जो मेरे से कम पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा अनपढ़ है, ठीक है, वो मतलब ठीक नहीं है, देखने में ही गंदे लगते हैं, नहाते धोते भी नहीं हैं, ये वो बंदे मेरे से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे डिलीवरी पर। समझे ना, वो सुबह नहाते हैं धोते हैं, मुंह भी नहीं धोते अच्छे से, सॉक्स भी पुरानी, ऐसे ही चलता है उनका काम। तो आप ये बात समझो कि वो मेरे से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, तो मेरे पढ़े लिखे होने में और उनके अनपढ़ होने में डिफरेंस क्या रह गया? फिर पैसा तो वो ज़्यादा कमा रहे हैं, समझे भाई? तो उसका एटीट्यूड तो होगा ही ठीक है ना। मैं उसको बोल नहीं सकता भाई तू क्यों अकड़ रहा है, तो अगला बोलेगा कि मैं तुमसे ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो हम ये टाइम जो है, पहला हमारा इसी में हम, मैं वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसमें हम यही है कि टाइम को मैनेज करना है। रात के टाइम निकालो, दिन का निकालो, कैसे भी करके टाइम निकाल के हमें इसको सीखना है। अभी इसको अच्छी जगह पे यूज़ करना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, या कह लो कि लाइफ मैनेजमेंट। ठीक है, पहले मैनेजमेंट होना चाहिए हमारा। अब आगे की वीडियोस में कुछ और हम मैनेज करेंगे, ठीक है। और बस ठीक है, अब से हमारी ये ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हो गई है। अपने टाइम को अच्छे से यूज़ करो। अभी से टाइम टेबल बना लो कि आपको दिन में कौन कौन से काम कब ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आप ऐसे करो ना कि टाइम जो ऊपर काम है सभी उनको टाइम निकाल दो, जो जो है उनके सभी के टाइम सेटल कर लो, जो फिक्स हैं ही उनके। उसके अलावा जो जो आप एक एक आधा आधा घंटा बीच बीच में आपको मिल रहा है, दिख रहा है, उसको नोट कर लो कि मैं 4 बजे से 5 बजे तक फ्री होता हूँ, 1 घंटा मुझे फ्री है शाम को। ठीक है, तो इस टाइम में उस टाइम को खाली पेपर पे रख लो, नोट कर लो कि 4 से 5 में फ्री हूँ, उसको साइड में रख लो। हम उसको कहीं काम में यूज़ करेंगे अपने, ठीक है, ट्रेडिंग में कहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। और को रात का है कि चलो मैं 11 बजे फ्री हो जाता हूँ, 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे काम करूँगा, 2 घंटे वो ऐड कर लो, 2 घंटे वो लिख लो पेपर पे, साफ पेपर पे, कि मैं 2 घंटे मेरे पास ये है, तो मेरे पास 3 घंटे हैं। अब मैं इन 3 घंटों को कैसे डिवाइड करना है, कौन कौन से काम करने हैं, वो हम आगे कर लेंगे, ठीक है। हमें खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है 3 घंटे हैं, इसमें मैं ये काम कर लूँगा, ठीक है, उसमें ये सीखना है। और रोज़ का ये बना लो कि आज ये चीज़ें हैं, ठीक है, और इनमें से मुझे ये चीज़ फिक्स करनी है, आज सीखना ही सीखना है, आज ये मेरा काम है, इसको बैक टेस्ट पूरा आज कंप्लीट करना ही करना है। उसको कंप्लीट करके ही सोना है, चाहे वो फिर ऊपर चला जाए टाइम, चाहे वो पहले हो जाए, ठीक है। तो वो करना ही करना है, पहले तो नहीं सोना है, कुछ और कर लेंगे फिर। अगर हमारा 1.5 घंटे में काम हो गया, हमारे पास 2 घंटे, तो आधे घंटे में कुछ और करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ करना है। तो अभी टाइम को बिल्कुल मैनेज करना शुरू कर दो, आज से अपना टाइम टेबल बना लो। इस वीडियो के बाद आपका टाइम टेबल बना होना चाहिए, ठीक है। और अगर बना लोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई हमने बना लिया है, हम सब कुछ रेडी करके बैठे, हमने टाइम टेबल अपना फिक्स कर लिया कि हमारे कामों का सेटल हो गया टाइम, जो हमारा फ्री टाइम है हमने वो कैलकुलेट कर लिया कि हमारे ये टाइम इतना इतना घंटे बीच में फ्री होते हैं, हम उसमें अब बताओ हम क्या करें। फिर हम अगली वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, उसमें प्रॉपर और जो आगे की मैनेजमेंट करनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम जल्दी मतलब हमारा मेन मुद्दे पे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आज का पहला तो हो गया टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।